गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम स्मृति, योर हिस्ट्री एंड इंग्लिश टीचर। आज मैं आपको हिंदी का पढ़ा रही हूँ मल्हार कक्षा 8वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक। ठीक है बच्चों, आज रविवार है। हैप्पी संडे। चलिए पढ़ते हैं। मैं आपको स्टोरी बता देती हूँ। ये मित्र लाभ है। मित्र लाभ किसने लिखी हुई है? मित्र लाभ ली हुई है पंचतंत्र की कहानियों से। ये कहानी ली गई है, पंचतंत्र की कहानियाँ लिखी गई हैं विष्णु शर्मा जी के द्वारा। ठीक है, उनकी बहुत अच्छी कहानियाँ थी। उनकी कहानियों को बाद में ट्रांसलेट किया गया काफ़ी लैंग्वेजेस में। ये पता होना चाहिए। मित्र लाभ में आपके करेक्टर्स जो हैं आप उनको देख लीजिए। मैंने वो फर्स्ट पेज लगाया होगा इसमें कि लघुपतना कौवा की स्टोरी, कौवा है उसकी स्टोरी है मेन। चित्रग्रीव जो है वो कबूतरों का राजा है। हिरण्य चूहा है, मंथरक कछुआ है और चित्रांग हिरन है। और ये है कि मित्रता की मतलब फ्रेंडशिप के ऊपर स्टोरी है, जो ट्रू फ्रेंडशिप के ऊपर स्टोरी है, जो आजकल मिसिंग हो रही है। ठीक है जी। अब इसमें क्या है, मैं पढ़ती हूँ आपको। ये लघुपत्नक जो है एक कौवे है। दक्षिण प्रांत के एक में महिला रोपे में ही विष्णु शर्मा जी रहते थे। हालांकि कहते हैं ये मैप पे अब दिखता नहीं है, लेकिन अपने ज़माने के उन्होंने स्टोरी लिखी हुई है। वो भी वहीं रहते थे। वहाँ का एक विशाल वट वृक्ष की शाखाओं पर लघुपतना नाम का एक कौवा रहता था। एक दिन वह अपने आहार की चिंता में शहर की ओर ही चला था कि उसने देखा कि उसके पीछे, मतलब आपको मेन मेन मैं बता देती हूँ, एक फटे पाँव और बिखरे बालों वाला भयंकर व्याध चला आ रहा है। व्याध मतलब शिकारी। कौवे को उसे देखकर वृक्ष पर रहने वाले अन्य पक्षियों को चिंता हुई। उन्हें व्याध के चंगुल से बचाने के लिए वह पीछे लौट पड़ा और वहाँ सब पक्षियों को उसने सावधान किया कि भैया बी केयरफुल, क्योंकि एक शिकारी आ रहा है। वो नीचे अनाज के दाने बिखेरेगा, तो तुम उसके चंगुल में फंसना नहीं, लालच में फंसना नहीं। ठीक है। इसे एक उन दिनों को उन दानों को कालकूट की तरह जहरीला समझे, है ना, जहर की तरह समझो, भाई उसको खाना नहीं। कौवा भी ये कह ही रहा था कि व्याध ने वट वृक्ष के नीचे आकर दाने बिखेर दिए। उसने बिखेर दिए। अभी वो कौवा समझा रहा था और जो शिकारी है वो झाड़ियों के पीछे जाके बैठ गया। अब क्या होता है कि पक्षियों ने भी लघुपतने का उपदेश मानकर दाने नहीं चुके, मतलब वो जो कौवे का उपदेश मानकर जो बाकी बर्ड्स थे वो तो नहीं चुगते। लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे कबूतरों का एक राजा चित्रग्रीव अपने बहुत सारे कबूतर अनुचरों, मतलब अपने बहुत सारे कबूतरों के साथ आता है और वो देखता है दाना है और वो चुगने बैठ जाते हैं। मतलब उनको एक लालच आ जाता है और उन्हें वो वाला उसका सुना भी नहीं होता कि नहीं नहीं ये तो शिकारी ने यहाँ पे जाल डाला है, तो वो क्या फंस जाते हैं। अब ये लोभ का यही कारण होता है। लोभ से विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है। अब जाल में फंसने के बाद क्या होता है, सब कबूतर बड़े टेंशन में आ जाते हैं, अरे हम तो फंस गए। लेकिन जो उनका राजा होता है, कौन है उनका राजा? चित्रग्रीव। वो कहता है डरो नहीं, हम क्या करते हैं, हम जाल लेके उड़ जाते हैं। तो वो जाल लेके उड़ जाते हैं और व्याध की दृष्टि से ओझल हो जाते हैं। तत्पश्चात सब कबूतर जाल लेकर उड़ गए और व्याध देखता रह गया। लघुपतने ने देखा तो वे कौतूहलवश कबूतरों के पीछे पीछे उड़ने लगा। ठीक है। उसको लगा वाह क्या सीन है, ये तो जाल लेके उड़ गए कबूतर। तो व्याध जब दूर हो गया तब चित्रगिर ने अपने साथियों को कहा अब वो चला गया है, मतलब शिकारी लौट गया है, टेंशन की कोई बात नहीं है। तो वो महिला रोपे जो शहर के उसके पूर्वोत्तर ईस्ट में चले जाते हैं। वहाँ उसका एक मित्र होता है। मित्र का नाम क्या है? नया करेक्टर आता है स्टोरी में, हिरनक चूहा। हिरनक, वो हम उससे जाल कटवा लेंगे और हम सब स्वच्छंदता से आकाश में घूमेंगे। अब जी हिरण्यक नाम का चूहा एक अपने 1000 बिलों वाले दुर्ग में रहता था। तो उसे कोई डरने की जरूरत नहीं थी। वो आता है, वो मित्र हिरण्यक, शीघ्र आओ, मुझ पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा है, ये सुनकर आता है हिरण्यक। हिरण्यक कौन है? चूहा। तो उसके बाद सुनकर हिरण्यक अपने ही बिल में छिपे छिपे प्रश्न कर, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या प्रयोजन है? प्रयोजन मतलब कारण। तो क्या होता है, चित्रग्रीव ने कहा मैं तुम्हारे मित्र चित्रग्रीव हूँ, मैं तुम्हारा मित्र हूँ चित्रग्रीव, बाहर आओ। ये सुनकर हिरण्य जो होता है बड़ा खुश होकर प्रफुल्लित होकर अपने बिल से बाहर आता है। अरे तुम जाल में कैसे फंस गए? दुखित स्वर में बोला मित्र, ये क्या हो गया तुम्हें? चित्रग्रीव ने कहा जीव के लालच में हम जाल में फंस गए, तुम हमें जाल से मुक्त कर दो। हिरण्य जब चित्रग्रीव की जाल का धागा काटने लगा तो उसने कहा पहले मेरे साथियों के बंधन काट दो, बाद में मेरे काटना। हिरण्य, अब चूहा बोलता है तुम इन सब के नायक हो, पहले अपना बंधन कटवा लो, साथियों के पीछे कटवाना। चित्रग्रीव, ठीक है। तो चित्रग्रीव क्या बोलता है, ये मेरे अनुचर हैं। जो जो कबूतर बोलता है नहीं नहीं, पहले उनका काटो फिर मेरा काटना, क्योंकि ये मेरे पीछे पीछे आए थे, मेरे कारण फंस गए, है ना, मेरे धर्म है कि मैं इनकी, मतलब लीडर होता है वो, इसलिए कहता है मेरा धर्म है इनको बचाना।
अब जी कौवा जो ये जो बैठा होता है ना, वो लघुपतना कौवा ये सब दूर से देख रहा होता है। वह हिरण्य के कौशल और उसकी सजनता पर मुग्ध हो जाता है। ठीक है, हिरण्य को देखता है और अपने मन ही मन सोचता है, यद्यपि मेरा स्वभाव है कि मैं किसी का विश्वास नहीं करता, किसी को अपना हितैषी नहीं मानता, या तथापि इस चूहे के गुणों से प्रभावित होकर मैं इसे अपना मित्र बनाना चाहता हूँ। वो सोचता चूहा कितना अच्छा है, काश ये मेरा दोस्त होता। ये सोचकर हिरण्य जो होता है कि बिल के दरवाजे पर जाकर चित्रगुप्त के समान ही आवाज़ है बनाकर हिरण्य को पुकारने लगता है। तो वो ना ऐसे उसकी आवाज़ सुन के वो बुलाता है उसको, चूहे को भी, है ना। लेकिन हिरण्य ने पूछा तुम कौन हो? लघुपतनक जो कौवा है वो कहता है मैं लघुपतनक नाम का कौवा हूँ हिरण्य, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम अपने घर चले जाओ। लघुपतनक मैं तुमसे मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी काम है, एक बार दर्शन तो दे दो। हिरण्य मुझे तुम्हें दर्शन देने का कोई प्रयोजन दिखाई नहीं देता। लघुपतनक बोलता है कौवा चित्रग्रीव के बंधन काटते मुझे तुमसे प्रेम हो गया। जब तुम उसे कर रहे थे तो मुझे लगा कभी भी मैं बंधन में पड़ जाऊं तो मेरी सेवा में आना पड़ेगा। हिरण्य जो चूहा तुम भोक्ता हो, मैं तुम्हारा भोजन हूँ, हमें प्रेम कैसा? जाओ, दो प्रकृति से विरोधी जीवों में मैत्री नहीं हो सकती। लघुपतनक क्या कहता है जो कौवा होता है, हिरण्य मैं तुम्हारे द्वार पर मित्रता की भीख लेकर आया हूँ, तुम मैत्री नहीं करोगे तो मैं यहीं प्राण दे दूंगा। ठीक है, अब वो फिर हिरण्य क्या बोलता है, वैर दो तरह का होता है। हिरण्य को ना चूहा, सहज और कृत्रिम, तुम मेरे सहज वैरी हो। लघुपत ने मैं दो तरह के वैरों का लक्षण सुनना चाहता हूँ। अब इसमें ये सुनिए ध्यान से, वो कहता है हिरण्य बोलता है जो वह कारण से होता है वो कृत्रिम होता है ना, कि जैसे किसी ने किसी को खाना तो वो एक आर्टिफिशियल है, वो आपको कारण से है, वो आपको उसका मतलब नेचुरल नहीं, कृत्रिम है। तो कारणों से ही उस वैर का अंतर आता है। जैसे मतलब आप किसी के रीज़न से किसी को नफ़रत कर रहे हो, तो जब वो रीज़न ख़त्म हो जाए तो आपकी नफ़रत ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो नेचुरल है आपका अंदर ही है, आपके अंदर ही वो समाया हुआ है कि नेचुरल मुझे इससे नफ़रत है। जैसे हम सांप को देख के नेचुरल डर जाते हैं और सांप का एक रोल है कि वो हमें काटता ही काटता है, तो वो उस चीज़ में आपकी उस चीज़ का अंत नहीं हो सकता। किसी का नेचर जो है, जो किसी की प्रकृति ने जिसको नेचर दिया, उसका अंत नहीं हो सकता, है ना। तो लघुपतना ने बहुत अनुरोध किया, उसने जो कौवा पीछे पड़ गया, नहीं नहीं मुझे तुम्हारी दोस्ती चाहिए, दोस्ती चाहिए, तो मान लेता है धीरे धीरे। ठीक है, दोनों मित्र बन जाते हैं, नित्य प्रति परस्पर बातचीत करते रहते थे, दोनों के दिन बड़े सुखी से काट रहे थे, दोनों बड़े खुश। अब जी कुछ दिन बाद आंखों में आंसू भरकर लघुपतनक ने हिरण्य से कहा, मित्र अब मुझे देश से विरक्ति हो गई है, मेरे यहाँ मन नहीं लग रहा, मैं दूसरे दूसरे देश चला जाऊँगा। तो वो बोलता है, कारण पूछने वो बोलता है कि क्या हुआ? उसने बोला यहाँ दुर्भिक्ष पड़ गया, मतलब अकाल पड़ गया है, खाने की कमी हो गई है, लोग भूखे मर रहे हैं, दाना भी नहीं है, घर घर पक्षियों के पकड़ने के लिए जाल बिछाए जा रहे हैं, मैं तो भाग्य से बच गया, इस देश में रहना ठीक नहीं है। तो चूहा बोलता कहाँ जा रहे हो? उसने बोला मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, साउथ में जा रहा हूँ, और मंत्रक नाम का एक कछुआ रहता है, कछुआ वो मेरा घनिष्ठ मित्र है, मैं उसके पास जाऊँगा, वो हो सकता है मछली मुछली ला दे मुझे और मेरा पेट भर जाए, अन्न मांस ला दे। तो चूहा कहता है हिरण्य यही बात, तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगा। वो कहते तुम कैसे उड़ोगे, मैं तो उड़ जाऊँ, तुम कैसे कहते मैं तुम्हारे पीठ पे चलूँगा। तो लघुपतनक जो कौवा है सुन सुन बड़ा खुश हो जाता है, तो दोनों हिरण्य चूहा और लघुपतनक कौवा दोनों चले जाते हैं। मंथक जब ये देखता है कि कौवा चूहे को पीठ पर बिठा कर आ रहा है तो डर के मारे पानी में घुस गया। लघुपतनक को उसने पहचाना नहीं। जब लघुपतनक हिरण्य को थोड़ी दूर छोड़कर पानी में लटकती हुई जाकर बैठकर जोर जोर से पुकारने का, मंत्रक मंत्रक ओ कछुए ओ मंत्रक, मैं तुम्हारा मित्र हूँ लघुपतनक, आया हूँ, आकर मुझसे मिलो। लघुपतनक की आवाज़ सुनकर मंत्रक प्रसन्न हो जाता, ओ माय गॉड माय फ्रेंड। मंत्रक कछुआ लघुपतनक कौवा और हिरण्य चूहा वहाँ बैठे बैठे बातें कर रहे थे कि वहाँ पे चित्रांग नाम का हिरन कहीं से दौड़ता हाँफता हुआ, एक नया करेक्टर इंट्रोड्यूस होता है, मंत्रक कछुआ चित्रांग हिरन। ठीक है, एक व्याध उसका पीछा कर रहा था। अब व्याध मतलब शिकारी उसके पीछे पड़ा था। कौवा जब देखता है तो वृक्ष पर बैठ जाता है, हिरन जो चूहा है बिल में घुस जाता है, मंत्रक पानी में छलांग मार लेता है। ठीक है, अब कौवे ने हिरन को अच्छी तरह देखने के बाद मंत्रक से कहा, मित्र मंत्रक ये हिरन पानी पीने के लिए तालाब में आया है। मंत्रक ये हिरन बार बार पीछे मुड़कर देख रहा है, डरा हुआ है, इसलिए वह प्यासा नहीं है बल्कि व्याध के डर से भागा हुआ है, देखो तो सही उसके पीछे व्याध आ रहा है। ठीक है जी, शिकारी आ रहा होता है। दोनों की बात हिरन ने सुन ली और बोला, मंत्रक मेरे भय का कारण तुम जान गए हो, मैं व्याध के वाहनों से डर कर बड़ी कठिनाई से यहाँ पहुँचा हूँ, तुम मेरी रक्षा करो, अब तुम्हारी शरण में हूँ, बतलाओ तो अब मुझे कोई ऐसी जगह बतलाओ जहाँ व्याध ना पहुँचे। मंत्रक ने हिरन को
घने जंगल में भागने की सलाह दी। मतलब हिरन घने जंगल में भाग जाता है। लघुपतनक जो है वो ऊपर से उठ के बताता है कि शिकारी चला गया। सिंपल स्टोरी में बताया कि शिकारी चला गया, अब डरने की कोई बात नहीं है। तो अब चित्रांग भी लघुपतनक हिरण्य का मंत्रक से गाढ़ी मित्रता हो गया। 3 दोस्त बन जाते हैं। चित्रांग कौन है? हिरन। लघुपतनक कौवा। हिरण्य चूहा। मंत्रक ये जो होता है टॉर्टाइज कछुआ। एक दिन हिरन घूमता हुआ जंगल में चला गया, शाम तक वापस नहीं लौटा। तो उनको तीनों मित्रों को टेंशन हो गई। अरे भैया फिर तो नहीं कहीं व्याध ने पकड़ लिया, शेर ने खा लिया, बाघ ने हमला कर दिया। ठीक है, तो चित्रांग घर में बैठे स्वजन अपने प्रवासी परिजनों के संबंध में सदा शंकित ही रहते हैं। जैसे मतलब हमारे बच्चे भी घर नहीं आए या फिर तुम्हारे फ्रेंड्स नहीं आते होंगे तो टेंशन में रहते हैं, अरे कहाँ रह गया वो। बहुत देर तक चित्रांग हिरन नहीं आया तो मंत्र कौशल ने लघुपतनक कौवे को जंगल में जाकर हिरन को खोजने की सलाह दी कि भाई तुम जाके देखो, उठ के देखो कहाँ गया हमारा दोस्त। लघुपतनक ने देखा कि उसने चित्रांग की आंखों में आंसू देखे। वो बोला, अब मेरी मृत्यु निश्चित है, अंतिम समय तुम्हारे दर्शन करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। ठीक है, प्राण विसर्जन के समय मित्र दर्शन बड़ा सुखद होता है, मेरा अपराध क्षमा करना। लघुपतनक ने धीरज बांधते हुए कहा, घबराओ मत, मैं अभी छन्नक चूहे को बुलाकर लाता हूँ, तुम्हारा जाल काट देगा। वो फिर से जाल में फंस गया होता है हिरन। ये कहकर वह हिरन के पास चला गया, शेर से पीट कर ले आया, उसको पीठ पर बिठाकर। हिरन के जाल काटने की सोच ही रहा था कि लघुपत ने वृक्ष के ऊपर से किसी को देखा। ये तो बहुत बुरा हुआ। क्या देखा उसने, देखते हैं आगे स्टोरी में। हिरनक ने पूछा, क्या कोई व्याध आ रहा है? नहीं, व्याध तो नहीं, किंतु मंत्र कछुआ इधर इधर चला आ रहा है। तो हिरनक ने कहा, ये खुशी की बात, दुखी क्यों हो? लघुपतनक बोलता है, दुखी इसलिए हूँ कि व्याध के आने पर मैं ऊपर उठ जाऊंगा। हिरनक बिल में घुस जाएगा, चित्रांग भी छलांगे मार के घने जंगल में घुस जाएगा, लेकिन मंत्र कछुआ अपनी जान बचाएगा, यही सोच के चिंतित हूँ। वो सोचता है ये अब चलो, बाकी तो सब ये घने जंगल में चला जाएगा हिरन, मैं उड़ जाऊंगा और चूहा बिल में छुप जाएगा, लेकिन मंत्र कहाँ जाएगा जो वो कछुआ है। मंत्रक के वहाँ आने पर हिरण्य ने मंत्रक से कहा, ठीक है, मंत्रक के यहाँ आने, मंत्रक कौन है? कछुआ के वहाँ आने पर हिरण्य बोलता है, मित्र तुम्हें यहाँ आकर अच्छा नहीं, तुमने यहाँ आकर अच्छा नहीं, कि तुम जाओ कहीं शिकारी ना आ जाए। तो कछुआ क्या बोलता है? मंत्रक क्या बोलता है? मित्र, मैं अपने मित्र को आपत्ति में जानकर वहाँ नहीं रह सका, सोचा उसकी आपत्ति में हाथ बटाऊंगा, तभी चला आया। ये बातें हो ही रही थी कि क्या हुआ कि भैया उन्होंने व्याध को उसी ओर आते देखा, इतने में शिकारी वहीं आ गया। उसे देखकर चूहे ने उसी क्षण चित्रांग के बंधन काट दिए। चित्रांग भी उठकर घूमकर पीछे पीछे देखता हुआ आगे भाग खड़ा हुआ। लघुपतनक वृक्ष पर उड़ गया, हिरण्य पास के बिल में घुस गया। ठीक है जी। अब व्याध शिकारी अपने जाल को में किसी को बड़ा निराश हो गया। उसने सोचा, ओ माय गॉड, को फंसा ही नहीं। वहां से वापस जाने को मुड़ा, उसने देखा धीरे धीरे दृष्टि उसकी वही कछुए पे पड़ गई। आज उसने सोचा कछुआ नहीं तो चलो हिरन को ही ले लेता हूँ, तो हिरन को ही लेके अपने जाल में बांध के चला जाता है कंधे पर डालकर। अब उसको जब देख के बाकी तीनों मित्रों को बहुत दुख हुआ, कौवे को और हिरन को और चूहे को, कि ये क्या, हमने हिरन को बचाया तो इसने मंथरों को पकड़ लिया, अब इसको कैसे, अब क्या करें। तो वो उपाय ढूंढते हैं। कौवे ने कहा, एक काम करते हैं। उसने बोला कि ये तो चित्रांग को पकड़ने आया, तो उसने बोला उसको, हिरन को, कि तुम ना जहाँ से शिकारी जाएगा उस तालाब के किनारे तुम ऐसे लेट जाओ, नकली ऐसे ऐसे ऐसे। वो सोचेगा कि तुम मर गए हो, मैं तुम्हारे चोंच मारूंगा ना, जैसे मतलब जैसे वो खा रहा है उसको, ऐसे शिकारी को लगे अरे ये तो मर गया हिरन, हिरन तो मर गया, इसका मतलब तभी कौवा उसके ऊपर चढ़कर उसे खा रहा है। तो ये क्या करेगा, ये कछुए को ज़मीन पे रखेगा, तो हम कछुए को बचा लेंगे और तुम वहाँ से भाग जाना जैसे शिकारी तुम्हारे पास आए। ऐसे ही हुआ। ठीक है, चित्रांग तालाब के किनारे मृतवत जा लेटा। कौवा उसकी गर्दन पर सवार होकर चोंच चलाने लगा। तो शिकारी ने सोचा, अरे हिरन जाल से छूटकर दौड़ता हुआ यहाँ आकर मर गया। उसे लेने के लिए वे जालबद्ध कछुए को जमीन पर छोड़कर आगे बढ़ा और हिरन ने अपने तीखे दांतों से चूहे ने उसका जाल फटाफट काट दिया। मंत्र क्या हुआ, दौड़कर पानी में घुस गया। चित्रांग भी भाग गया। व्याध ने चित्रांग को दौड़ते देखा तो आश्चर्य में डूब गया। अरे ये क्या, उसने बोला, वो भी भाग गया। शिकारी ने कछुआ के नीचे रखा तो चूहे ने जाल काट दिया। तो जो वो था मंत्र कछुआ था वो भाग गया, कौवा उड़ गया, चूहा छुप गया और जैसे ही उसके पास जाने लगा तो हिरन भाग गया। अब जब हिरन भाग गया तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, ये क्या हो गया, सारे भाग गए है ना। अब उदास भी हो गया वो शिकारी। उधर चारों मित्र लघुपतनक, मंत्रक, हिरण्यक, चित्रांग प्रसन्नता से फूले नहीं समाते थे। मित्रता के बल पर चारों
ने व्याध से मुक्ति पाई थी। मित्रता में बड़ी शक्ति है, हमें अपने मित्रों की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। आप देखिए पहले पहले कैसी मधुर स्टोरीज होती थी, मतलब इतनी एक वो बताया हुआ है कि 4 फ्रेंड्स की कहानी, एक कि कैसे एक दूसरे की हेल्प करते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में। अभी भी आप जैसे आप लोग हो, तो मुझे लगता है वो जो एक डीप फ्रेंडशिप की है, जिसे एक फीलिंग वो मिसिंग है, तो अपने फ्रेंड्स की हमेशा हेल्प किया कीजिए, है ना। अच्छी अच्छी बातें बोली, एक अच्छी अच्छी काम किए, उनके उनकी हेल्प की, पढ़ाई में उनकी हेल्प की। और इसी इसी के साथ अभी ये स्टोरी मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। अच्छी थी ये कौवे की और कछुए की और हिरन की, है ना। और चूहा जो मेन कैरेक्टर है, जो काफ़ी बार मुझे लगता है वो बचाता है, हिरन काफ़ी बार बचाता है सबको प्रॉब्लम से, जाल काट काट के, है ना। बट चारों अपनी अपनी उस पर अपने अपने एरिया में चारों कुशल हैं, चारों इंटेलिजेंट हैं और चारों हेल्पिंग हैं। तो ऐसे ही आपको भी बनना है अपने फ्रेंड्स के साथ। और इस स्टोरी को याद रखिएगा और विष्णु शर्मा जी को याद रखिएगा। विष्णु शर्मा जी की कहाँ से ली गई हुई स्टोरी? पंचतंत्र से। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।